चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल बजटिंग। The management of S Limited is attempting to evaluate the feasibility of investing 1 crore 25 lakhs in upgrading and extending its bar, kitchen and dining room facilities. कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट ये सोच रही है कि उसको 1 करोड़ 25 लाख रुपए लगाने हैं अपने किचन को, है ना, किचन को अपग्रेड करने में, बार को अपग्रेड करने में, डाइनिंग रूम फैसिलिटीज को अपग्रेड करने में। द प्रोजेक्ट इज एज्यूम टू हैव लाइफ ऑफ 10 years। इस प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल होगी एंड स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी नील 10 साल के बाद। एंड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एनुअल नेट प्रॉफिट बाय ₹15 लाख। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से कंपनी को 15 lakhs का प्रॉफिट होने वाला है हर साल आने वाले 10 साल के लिए। एंड दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। ये जो प्रॉफिट है वो डेप्रीशिएशन के बाद वाला है। और डेप्री कितना था? 12,50,000। फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप मैनेजमेंट यूजुअली प्रीफर्स अ पेबैक पीरियड ऑफ 6 years। इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट जनरली 6 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखती है। Using a cost of capital 12 percentage where appropriate and ignoring taxation, you are required to determine payback period, net present value and internal rate of return। ये तीन मेथड से आपको फाइंड करना है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो जो मेथड है, वहां पे हमको कौन सा फ्लो चाहिए? हमें वहां चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला चाहिए, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन, वो वाला चाहिए होता है। इसके अलावा जितने भी मेथड है ना, जैसे कि पेबैक पीरियड मेथड हो गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, यहाँ कौन सा फ्लो चाहिए हमको? हमको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रीशिएशन, ये चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले पहले हमको ये फ्लो फाइंड करना होगा, इसके बाद हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, 10 साल तक प्रोजेक्ट चलने वाला है। चलो आंसर नंबर 4। पहले पहली बात तो ईयर, कितने साल तक प्रोजेक्ट चलेगा? 1 से लेके 10 साल तक चलेगा। और दसों के दसों साल में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिलने वाला है? 15 lakhs, 15 lakhs एवरी ईयर अप टू 10 years। अच्छा, ये जो प्रॉफिट था डेप्रीशिएशन के बाद वाला था, तो मैं क्या करूंगा, हर साल में डेप्रीशिएशन 12,50,000 प्लस कर दूंगा। हालांकि क्वेश्चन में ही आपको 12,50,000 दे दिया है। इवन दो इफ यू वांट टू फाइंड आउट, हाउ यू कैन फाइंड आउट? डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 1 crore 25 lakh, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0 एंड लाइफ इज 10 years। तो एवरी ईयर डेप्रीशिएशन इज 12,50,000। तो डेप्री कितना आ गया? 12,50,000, जो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया था। इसको इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा? प्लस, तो मुझे क्या मिलेगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। यहां पे आपको टैक्स को इग्नोर करना है, टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, टैक्स के बाद वाला ही था। और इसमें डेप्री मैंने प्लस कर दिया, तो क्या आ गया? टैक्स के बाद वाला डेप्री के पहले वाला कितना आ गया? एवरी ईयर इट विल बी 27,50,27,50 फॉर 10 years। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड के लिए मैं फाइंड कर दूंगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। चलिए, 27,50,000 फॉर द फर्स्ट ईयर यहां लिखूंगा, फिर 27,50,000 एंड सेकंड ईयर का अगेन कितना था? 27,50,000। तो इसके अंदर ये क्या कर दूंगा? प्लस, कितना आ जाएगा? 55 लाख। फिर 55 लाख के अंदर थर्ड ईयर का 27,50,000 अगेन ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा? 82,50,000 एंड सो ऑन, ऐड करते करते मैं आगे चला जाऊंगा। क्लियर? चलिए, अब यहां तक सिर्फ इसी कॉलम पे ध्यान देना। मुझे फाइंड करना है पे बैक पीरियड। क्या फाइंड करना है? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड होता क्या है? हमको ये देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़ 25 लाख कितने सालों में वापिस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे गौर करिए, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या पता चलेगा आपको कि 4 साल तक, कितने साल तक? 4 साल तक यहाँ पे आ गए हैं आपके पास कितने? 1 करोड़ 10 लाख, देख रहे हो? यहां तक कितने आ गए हैं? 1 करोड़ 10 लाख आ चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहां तक कितने आ चुके हैं? 1 करोड़ 10 लाख यहां तक आ चुके हैं।
तो 4 सालों में तुम 1 करोड़ 10 लाख रिकवर कर लोगे, लेकिन आपको तो 1 करोड़ 25 लाख जो इन्वेस्ट किया था उसका पे बैक पीरियड चाहिए, है ना। पांचवें साल में आप कमाने वाले हो 27,50,000, जो मैं ऐड कर दूं, 5 सालों की इनकम फाइंड करूं, तो आता है 1 करोड़ 37,50,000, जो 1 करोड़ 25 लाख से बढ़ गया। समझ रहे हो ना। यहाँ 1 करोड़ 10 लाख हुआ, यहाँ कितना हो गया, 1 करोड़ 37,50,000। मुझे चाहिए, मुझे जानना है कि 1 करोड़ 25 लाख कब तक वापस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 5 साल के बीच में कोई टाइम लगने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो 4 साल तो कम से कम लगेंगे, 4 इयर्स तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि 4 इयर्स तो लगेंगे ही लगेंगे 1 करोड़ 10 लाख कमाने के लिए, प्लस कुछ टाइम और लगने वाला है, प्लस और कितना टाइम लगेगा, मुझे जानना है 1 करोड़ 25 लाख कब तक आ जाएंगे। तो पांचवें साल में यहां पांचवें साल में यहां पे कितना आने वाला था, 27,50,000। तो 27,50,000 कमाने के लिए पांचवें साल यानी फिफ्थ ईयर में 12 महीने लग रहे हैं। ठीक है ना। तो 15 लाख कमाने के लिए, सर 15 लाख कहां से आए, अरे बाबा 1 करोड़ 10 लाख तुमने कमा लिए कि नहीं कमा लिए, 4 साल के अंदर। मुझे कितना करना है, मुझे 1 करोड़ 25 लाख चाहिए। तो 1 करोड़ 10 लाख में मैं अगर मैं 15 लाख प्लस करूं तो हो जाएंगे 1 करोड़ 25 लाख। का मतलब क्या हुआ, का मतलब क्या हुआ बेटा, क्या मतलब क्या हुआ, 27,50,000 कमाने के लिए, समझ रहे हो ना। 27,50,000 कमाने के लिए 12 महीने लगते हैं, तो 15 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 6.54 मंथ्स। तो 15 लाख कमाने के लिए 6.54 मंथ लग रहे थे, और आगे के 4 साल 1 करोड़ 10 लाख कमाने के लिए, कुल मिला के 1 करोड़ 25 कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, आपको लगने वाला है टाइम कितना, 4 इयर्स एंड 6.54 मंथ्स। ये हुआ पे बैक पीरियड से हुआ। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं सर। चलिए, आगे कौन सी मेथड से फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू से किस तरीके से आएगा आंसर। अच्छा, मैं और एक चीज बता दूं, मैनेजमेंट क्या बोल रही थी, मैनेजमेंट ये कह रही थी कि हमको लगते हैं यहाँ पे 6 ईयर का एक्सपेक्टेशन था मैनेजमेंट का, लेकिन हम तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स एंड 6 मंथ में ही कमा लेंगे। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए मैनेजमेंट को एज पर पे बैक पीरियड, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 6 साल, और यहाँ तो आपको कम से कम 4.5 साल के आसपास ही लगने वाला है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया था कि आपको डिस्काउंटिंग करना है 12% पे, तो मैंने क्या किया, एक 12% पे प्रेजेंट वैल्यू, है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल सम वाला टेबल देखा, है ना, और 12% पे देख लिया। फर्स्ट ईयर में कितना आना था, 0.893, सेकेंड ईयर में कितना आ रहा था, 0.797। इस तरीके से कहां तक जाना है, 10 साल तक जाना है। फिर मुझे क्या करना है बेटा, ये जो था 27,50,000 इंटू दिस करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दिस कॉलम इंटू दैट कॉलम। कितना आता जाएगा, कितना आता जाएगा, ठीक है, हर एक के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, और इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, 1 करोड़ 55,37,500। तो ये क्या आ गया, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, में से माइनस क्या कर दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना था, 1 करोड़ 25 लाख, और इस तरीके से पॉजिटिव आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो आपको इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से भी इस प्रोजेक्ट को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट मुझे क्या कहेगा, सर ये तो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल सम देखा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से करे तो, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लो इवन है, 27,50,000 एवरी ईयर आपको मिल रहे हैं, तो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से करे तो भी कर सकते हो। तो इतनी आपको मजूरी नहीं करनी पड़ेगी, इतना लेबर नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, CF80 लिख देना, 27,50,000, 12% में डायरेक्ट देख लेना। तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाले टेबल देखना, उसमें 10 साल में जाना, 10 साल का आप वो रो पकड़ के आगे चले जाना, 12% में इतना आ जाएगा 5.650, और आपको आंसर मिल जाएगा
मल्टीप्लिकेशन कर देना, आंसर मिल जाएगा ये, माइनस कर देना, सेम आंसर आएगा। तो इन दोनों में से आपको जो मेथड लगे वो मेथड में तुम जा सकते हो। ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, ये हो गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछते हैं तो ऊपर क्या चाहिए, ऊपर क्या चाहिए हमको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये डिवाइड कर देना। तो 1,55,37,500 को डिवाइड कर देना कितने से, 1,25,00,000 से डिवाइड कर देना। ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आने वाला है, +1 से ज्यादा आने वाला है ना, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेना। तो प्रॉफिटेबिलिटी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू से भी तुम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना, पेबैक पीरियड भी ऐसा बोलते प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। अब कौन सी मेथड रही, अब मेथड रही कौन सी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या करना है, ये रहा देखो, तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तुम्हारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को तुम डिवाइड कर दो, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो एनुअल कैश इनफ्लो से। तो इन्वेस्टमेंट कितना था, 12 लाख, 1,25,00,000, और आपका फ्लो कितना था, 27,50,000। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ गया, 4.54545। इसको तुम क्या करना बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाले टेबल में रिफर करना, है ना। जब तुम्हें टेबल देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हें ईयर्स दिए गए होंगे, और यहाँ ऊपर तुम्हें दिए गए होंगे परसेंटेज। तो तुम क्या करना, 10 साल, 10 साल को पकड़ के आगे चले जाना, और ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करना, 4.545। अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट आ गई ना तो उसके ऊपर जो परसेंटेज होगी वो आपका आंसर। लेकिन एग्जैक्ट अगर नहीं आती है तो इससे एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू बड़ी फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमने फाइंड कर दी, एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू बड़ी, 4.659 एंड 4.5497। तो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, उस पे परसेंटेज आ रहे हैं 17 और इस पे परसेंटेज आ रहे हैं 18। तो आपका आंसर कहीं ना कहीं 17-18 के आसपास हो सकता है। ठीक है, हमने डाल दिया टेबल के अंदर, हमने देखा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 17% पे, हमने एन्युटी देख लिया कितना था, 4.659, और इसको इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, 1,28,12,250। और 18% पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल में इतना फैक्ट वैल्यू आ रही थी, है ना, और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, इतना। ठीक है, याद रखना, ये दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक वैल्यू है, याद रखना, एक वैल्यू इससे 1,25,00,000 से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए और एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए क्लोज में। तो ये क्लोज में कम है और ये क्लोज में ज्यादा है। ठीक है, और फिर तुम्हें इस फॉर्मूला के अंदर डाल देना है, फॉर्मूला क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एलडीआर, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस हायर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय सेम माइनस लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इनटू डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट। तो लोअर डिस्काउंट रेट, इन दोनों में से लोअर कौन सा था, 17, तो 17 लिख देना है यहाँ पे। HPVCI, ये रहा देखो, हायर प्रेजेंट वैल्यू कितना था, 1,28,00,000 लिख दिया है। इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,25,00,000, है ना। नीचे सेम लिखना है, ऊपर लिखा वही हायर प्रेजेंट वैल्यू। एंड लोअर प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना था, 1,23,58,500। तो आपका आंसर आ जाएगा 17.69, जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्लियर है, बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए सर। ठीक है बच्चों, डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया क्या, 4। ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सर।